नमस्ते भाई। देखना, अपने चैप्टर नंबर 16 का स्टार्ट कर रखा था, प्रायिकता की बात चल रही थी और प्रायिकता में मैंने आपको एक सिक्के को लेकर कुछ बातें बताई थी और बातों में सिर्फ ये बताया था कि एक सिक्का अगर अपने को मिले तो उसकी अलग अलग कंडीशन में अपन उसकी प्रतिदर्श समष्टि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रतिदर्श समष्टि का अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था। आज अपन ले रहे हैं पासा। पासा क्यूब, और इसके बारे में देखना आप ध्यान से। पासे के बारे में देखना बेटा। पासा अपने पास ये है, ये मान लो अपने पास पासा। ये पासा है। इस पासे के अंदर आपके पास 6 फलक हैं, 6 सतहें। इसका मतलब आप इसके ये कॉर्नर पॉइंट है, और देखिए एक तो नीचे की सतह, एक ऊपर की सतह, दो इस साइड की, 2 इस साइड की, टोटल 6 सतहें हैं। अपन इन पे नंबरिंग देंगे, यानी इस पे अपन संख्या लिखेंगे। तो 6 सतह, तो 6 पे 1 से लेकर 6 तक संख्या लिख सकते हैं। जैसे बात सिक्के की आई थी कि एक सिक्के की सिर्फ 2 सतह होती हैं, चित्त और पट, और उनसे अपने उसके अलग अलग उछालों में प्रतिदर्श समष्टि बनाई थी। वैसे अपन पासा है, इसके अलग अलग उछालों में इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। बोर्ड पे ध्यान से देखना। नंबर 1 बात, जब पासे को एक बार उछाला जाए या फेंका जाए, जब पासे को एक बार उछाला जाए या फेंका जाए तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, बोर्ड पे देखना। बताओ बेटा, पासे को अगर एक ही बार उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये जब नीचे आके गिरेगा तो इसकी जो ऊपरी सतह होगी उस पे आपको कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। जैसे आपने लूडो के अंदर जो गोटी देखी होगी उस पर भी 1 2 3 4 5 6 है, अपन उसको फेंकते हैं तो उनमें से कोई एक नंबर मिलता है। तो अपन ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर पासे को एक बार अगर अपन उछाल रहे हैं, वो नीचे आके गिरेगा तो उसकी ऊपरी सतह पे कौन से मान मिल सकते हैं, यानी इसकी प्रतिदर्श समष्टि में कौन से परिणाम आएंगे। तो देखना, या तो इस पे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, केवल ये मान आएंगे। ठीक है। लेकिन नंबर 2 बात कि जब एक पासे को दो बार उछाला जाए, या तो एक पासे को 2 बार उछाला जाए, या जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को यानी पासों के जोड़े को, जोड़ा में 2 ही पासा होंगे बेटा, कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, तब समझना इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो बोर्ड पे देखना बेटा, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, ये एक पासा बेटा, ऐसा ही आपके पास में ये दूसरा पासा मान लो, ये दूसरा पासा है। आपने इन दोनों पासों को एक साथ पकड़ा, उछाड़ा, ये नीचे आके गिर गए, देखो पड़े हुए हैं। तो इसकी ये ऊपरी सतह और इसकी ऊपरी सतह, इन दोनों पे अपने को कौन कौन से मान मिल सकते हैं, अपने को ये अनुमान लगाना। तो अपन सोच रहे हैं कि सपोज करो इस पासे की पहली सतह पर अगर 1 आ रहा है तो इस दूसरे पासे की पहली सतह पर भी 1 आ सकता है। इस पर मैं एक बार 1 ही मान रहा हूँ कि इस पर 1 आया, तो इस पर 1 आ सकता है, इस पर 2 आ सकता है, इस पर 3 आ सकता है, इस पर 4 आ सकता है, इस पर 5 आ सकता है, इस पर 6 आ सकता है। पहले पासे पर अगर 1 आया तो दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो 6 परिणाम तो अपने पास ये आ गए बेटा।
ऐसे क्या जरूरी है पहले पासे पर एक ही आए? पहले पासे पर दो भी तो आ सकता है, और तब दूसरे पर एक, 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। और क्या जरूरी है पहले पासे पर दो ही आए? पहले पर अगर 3 आ रहा है तब दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। और ऐसे ही पहले पे 4 तब दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही पहले पे 5 तब दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6, पहले पे 6 तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं। ऐसे करके आप इन सारे मान को काउंट करोगे तो ये टोटल परिणाम कितने होंगे अपने पास? 36 होंगे। तो मेरी बात सुना बेटा, देखो सिक्के की 2 ही फलक थी तब अपन 2 की पावर n ले रहे थे। पासे पर 6 फलक हैं तो इसकी उछाल में टोटल मान कितने आएंगे? 6 की पावर n के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। यहाँ n उछालों की संख्या है। अगर आपने एक पासे को एक बार उछाला तो n का मान 1, 6 की पावर 1 का मान 6 आ गया। देख लो पासे को एक बार उछालने पे प्रतिदश समष्टि में 6 ही मान आ रहे हैं बेटा। और ऐसे ही जब पासे के एक जोड़े को उछाल रहे हैं या पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो n का मान 2 हो गया, 6 की पावर 2 का मान कितना आ गया? 36। अगर पासे को 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3 का मान 216 आ जाएगा। मतलब ऐसे करके अपन इस पासे पे ज़्यादातर अपने को ये सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखने की, एक तो पासे के जोड़े को अगर फेंकें या पासे को 2 बार उछालें तो ये 36 मान आएंगे, पासे को 1 ही बार उछालें तो ये 6 मान आएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं ताश की गड्डी की। ताश की गड्डी की बात करते हैं तो देखना कितनी बात इसके बाद में। और बेटा अभी जो प्रतिदर्श समष्टि का इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप एक तो सिक्का, एक पासा और एक ताश की गड्डी, इन तीनों का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से ले लो। फिर मैं आपको एक बहुत शानदार लॉजिक बताऊंगा प्रायिकता की, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। ठीक है, अब अपन लेते हैं ताश की गड्डी, पैकेट ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। पैकेट ऑफ कार्ड्स। देखना बेटा, आप खुद बताओ कि जो अपने पास ताश की एक गड्डी होती है, पूरी ताश का जो पूरा पैकेट होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं भाई? ताश का जो पूरी गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं। ये देखो राजेश, पता है आपको 52 पत्ते होते हैं। और अब देखो ये जो 52 पत्ते हैं टोटल, इसमें बेटा 26 जो पत्ते हैं, 26 पत्ते वो तो होते हैं काले रंग के। 26 जो पत्ते हैं वो तो होते हैं काले रंग के, काले रंग के पत्ते। ठीक है, और 26 जो पत्ते हैं वो होते हैं लाल रंग के। 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल रंग के। अब आपसे कोई ये पूछे कि ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 26। और लाल रंग के पत्ते कितने हैं तो भी आप क्या कहोगे? 26। अब सुनना बेटा, ये काले रंग के जो 26 पत्ते हैं और लाल रंग के 26 पत्ते हैं, इनका भी अपने इंट्रोडक्शन लेते हैं। वैसे देखें तो इन 52 पत्तों में टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। टोटल 4 प्रकार के पत्ते, और 4 प्रकार के पत्ते में एक तो होती है चीड़ी का पत्ता, और उसका ये डायग्राम होता है। ये डायग्राम, ऐसा डायग्राम होता है चीड़ी का, और ये बिल्कुल ब्लैक होता है एकदम। ये जो चित्र मैंने बनाया है ये एकदम ब्लैक होता है। तो जो ताश का पत्ता है उस पे ऐसे डायग्राम मिलेंगे आपको, इसको बोलेंगे चीड़ी, चीड़ी का पत्ता। ठीक है, काले रंग का एक पत्ता तो ये हो गया। एक होता है हुक्म का, एक हुक्म का पत्ता।
उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा होता है। ये भी एकदम ब्लैक कलर का होता है। ये भी एकदम ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं हुक्कम, हुक्कम का पत्ता। ठीक है, ये 2 प्रकार के काले रंग के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते ये होते हैं और 13 पत्ते ये होते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? 26। मैंने ये कहा था 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। फिर देखना, एक होता है ईंट का पत्ता, उसका डायग्राम ये होता है और ये एकदम लाल कलर का होता है। डायमंड, ईंट का पत्ता, ये लाल रंग का होता है। ये भी टोटल कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। और एक होता है पान का पत्ता, ऐसे, इसको बोलते हैं पान। ये भी लाल रंग का होता है, पान का पत्ता। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 13। इसका मतलब लाल रंग के पत्ते भी टोटल कितने हो गए? 26। 26 काले रंग के पत्ते, 26 लाल रंग के पत्ते। इन 52 पत्तों में टोटल ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। चीड़ी का पत्ता, हुक्कम का पत्ता, ईंट का और पान का। अब आपसे कोई भी पूछे कि मतलब जो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं बेटा? तो आप कितने बताओगे? 13। हुक्कम के 13, ईंट के 13, पान के 13। ईंट का कलर लाल रंग का होता है, तो ऐसे समझो लाल रंग का पत्ता होता है। और पान यानी ये देखो हार्ट यानी दिल का सा चित्र है, ये भी लाल रंग का होता है। तो ईंट और पान का पत्ता लाल रंग के होते हैं और हुक्कम और चीड़ी का जो पत्ता है ये दोनों काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। इन 13 पत्तों का मैं विवरण दे रहा हूँ आपको। इनमें जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वो होता है इक्का। ताश का सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो होता है इक्का, ऐसे ए लिखा होता है, इक्का, इसको बोलते हैं इक्का। ठीक है, इसके बाद में जो पत्ता होता है वो होता है बादशाह, किंग, के लिखा होता है उस पे। इस पत्ते का नाम होता है बादशाह, बादशाह है। ठीक है, इसको राजा भी बोलते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो पत्ता होता है उस पे क्यू लिखा होता है, क्यू, वो होता है क्वीन, रानी भी बोलते हैं उसको, और उसको बेगम भी बोलते हैं, बेगम का पत्ता। ठीक है, सबसे बड़ा पत्ता इक्का, फिर बादशाह, फिर बेगम, फिर होता है जे लिखा हुआ, जे, जिसको गुलाम का पत्ता बोलते हैं, गुलाम। ठीक है, इसके बाद में 10 लिखा होता है जिसको अपन 10 या दैला बोलते हैं, फिर 9 लिखा होता है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और दुग्गी, यानी सबसे छोटा जो पत्ता वो 2 नंबर का होता है जिसको दुग्गी बोलते हैं। ये 13 पत्ते होते हैं, देख लो, गिन लो चाहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 टाइप के पत्ते तो होते हैं चीड़ी के। अगर ये 13 चीड़ी के होंगे तो इन पे चीड़ी का डायग्राम मिलेगा आपको। हुक्कम के होंगे यही 13 पत्ते तो इस पे हुक्कम का डायग्राम मिलेगा। अब जैसे इक्का तो इस पे चीड़ी का सिर्फ एक ही डायग्राम मिलेगा। इस पे मतलब बादशाह यानी राजा की फ़ोटो मिलेगी, इस पे बेगम की, इस पे गुलाम, इस पे 10 होंगे ये डायग्राम, इस पे 9, ये 8, 7 ऐसे। अब से दुग्गी है तो इस पे 2 ही चीड़ी के डायग्राम मिलेंगे आपको पूरे पत्ते पे। ठीक है, और तिगी है तो 3 ही डायग्राम मिलेंगे पत्ते पे। ऐसे ही हुक्कम के 13 पत्ते होते हैं, ऐसे ईंट के, ऐसे ही पान के। बस शर्त ये है इनमें काले कलर के डायग्राम मिलते हैं, इनमें लाल कलर के डायग्राम मिलते हैं, इसलिए ये लाल पत्ते हो गए, ये काले रंग के पत्ते हो गए। टोटल 13 पत्ते हो तो 13 चौके 52 हो गए ना, 52 पत्ते। अब इनमें देखो, बताओ बेटा, इक्का चीड़ी का भी मिलेगा, इक्का हुक्कम का भी मिलेगा, इक्का ईंट का भी मिलेगा और इक्का पान का भी मिलेगा। तो आप ये बताओ इक्कों की संख्या कितनी हो गई टोटल? इसका मतलब कुल इक्कों की संख्या, कुल इक्कों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 4। एक चीड़ी का इक्का, हुक्कम का, ईंट का और पान का। ऐसे बताओ बादशाहों की संख्या कितनी हो गई? बादशाहों की संख्या भी कितनी हो गई? 4। ऐसे आपके पास बेगम की संख्या भी कितनी हो गई?
बेगम की संख्या भी हो गई 4, और ऐसे आपके पास गुलाम की संख्या कितनी हो गई? 4। अब मैं कभी भी आप लोगों से इनमें से कोई भी एक बात पूछता हूं तो आपको आंसर देना है। देखना, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। 26 काले रंग के पत्ते, 26 लाल रंग के पत्ते, 13 चीड़ी के, 13 हुक्म के, 13 ईंट के, 13 पान के, और इन सब में एक एक इक्का होता है। तो कुल इक्कों की संख्या 4, कुल बादशाहों की संख्या 4, कुल बेगम की संख्या 4 और कुल गुलाम की संख्या 4। और सुन लो मेरी एक बात, इन 52 पत्तों में भी देखो सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? बताओ बता भाई राजेश, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है 52 पत्तों में? और सबसे छोटा? आपने एक हरियाणवी सॉन्ग सुना है क्या? मत तेरे हुक्म का इक्का तू दुग्गी पान की। तो पान की दुग्गी है ना बेटा, पान की दुग्गी। देखो दुग्गी यानी दो अपने आप में सबसे छोटी पत्ती होती है, और इन 52 पत्तों में भी जो सबसे छोटी पत्ती होती है वो पान की दुग्गी होती है। बेटे ने देखो कैसे चैलेंज किया है, कैसे कंपैरिजन किया है। मत तेरे हुक्म का इक्का, यानी अपने आप को 52 पत्तों में सबसे बड़ा पत्ता बता रहा है, और उसको बता रहा है दुग्गी पान की। तो मतलब पान की जो दुग्गी है ना वो इन सब में से सबसे छोटी पत्ती होती है, और हुक्म का इक्का सबसे बड़ा पत्ता होता है। तो अब मेरी बात सुनना आपसे कि इन ताश की गड्डी से रिलेटेड आपसे बात पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन चाहिए जितना मैंने दिया है। आप तो इनको अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना, सीख लेना, ठीक है? मैंने सिक्का बता दिया आपको, मैंने पासा बता दिया, मैंने ताश की गड्डी बता दी है। अब इनकी जब मैं प्रतिदर्श समष्टि बनाऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ अब इसमें कौन कौन से मान आएंगे, तो आप टकाटक मुझे आंसर देना है, ठीक है? थैंक यू।